भारतीय कृषि प्रश्न और उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में शामिल है। तो भूमि की जो जुताना मतलब जोतना जो जुताई होती है वह कृषि कार्य में शामिल है। दूसरा है, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। तो वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। क्या की जाती है? तो गहन कृषि की जाती है। तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन समूह रबी की फसल से संबंधित है। तो गेहूं और मटर रबी फसल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, जूट की फसल मुख्यतः होती है किशनगंज और पूर्णिया में। कहाँ होती है? किशनगंज पूर्णिया में। और पांचवा है, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है किसानों को खाद और बीज, जो कि आप अपने गांव देहात में भी इसे देखते होइएगा। अब हम खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। स्थान स्थानांतरित कृषि को हम दहन कृषि भी कहते हैं। दहन कृषि मतलब दहन कृषि है। दूसरा है, उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तीसरा है, जायद फसल का उदाहरण है। तो जायद फसल का जो उदाहरण है तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जी। चौथा प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। और पांचवा प्रश्न है, जैविक खादों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे जैविक खादों का उपयोग अब कृषि कार्य में हो रहा है, जैसे वर्मी कंपोस्ट। अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कृषि कार्य किसे कहते हैं। आखिर कृषि कार्य होता क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, खेती करने की प्राथमिक क्रिया को मतलब खेती बाड़ी की प्राथमिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कृषि कार्य कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसल जैसे सब्जी, फल उगाना, पशुओं को पालन करना, मत्स्य पालन इत्यादि करना कृषि कार्य कहलाता है। और भारत कृषि प्रधान देश भी है। यहाँ पर 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दूसरा प्रश्न है, खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है। 100 उदाहरण बताना है। तो अब खरीफ और रबी फसल में हम अंतर कर कर बताते हैं। तो पहले खरीफ फसल समझेंगे। मानसून आने के बाद ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाले और अक्टूबर नवंबर में काटे जाने वाले फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं, जैसे धान, मक्का, जूट, मूंगफली आदि। और रबी फसल तो अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाले तथा मार्च और अप्रैल में काटी जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, जौ इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, जीवन निर्वहन कृषि क्या है। उत्तर लिखेंगे, जो कृषि जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है मतलब जीवन को चलाने के लिए किया जाता है उसे जीवन निर्वहन कृषि कहते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य संसाधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्त का एक स्रोत है। और हमारे यहाँ अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। चौथा प्रश्न है, व्यापारिक और बागानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर लिखेंगे, व्यापारिक फसलें जैसे रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्ची, गन्ना, ये सब क्या हैं? व्यापारिक फसल कहलाते हैं। फिर से समझिए, व्यापारिक फसल वह फसल है जो व्यापार के दृष्टि से आपको नगद पैसा देता है, जैसे उसमें मखाना, रबर, तंबाकू, मिर्ची, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें हैं।
रबर को छोड़कर बाकी फसल बिहार में बहुतायत से उपजाई जाती हैं। ये फसल कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। बागानी फसल, ये फसल ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे केला, आम, चीनी, फूलों आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पर्व और त्योहारों में शादी ब्याह, औषधि की पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो कि हमारे यहाँ आप इस कल्चर को देख रहे हैं, हमारे यहाँ बागवानी भी बहुत अच्छी होती है। अब हम प्रश्न है, बिहार की कृषि की क्या विशेषता है? उत्तर लिखना है। तो बिहार की कृषि मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है और मानसून यहाँ अगर अच्छा होता है तो पैदावार अच्छी होती है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चित बनी हुई है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्पवृष्टि से फसलों को नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर है और भारत ही नहीं, बिहार में यह चीज़ देखने को मिलती है। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण हैं। खेती श्रम पर आधारित है और यहाँ पर आश्रित होते हैं, मतलब क्या है, जना पर लोग आश्रित होता है और परंपरागत कृषि कार्य करते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी हमारे कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार में लगना होना समझना नहीं होता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में इन कार्यों में संलग्न होते हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर भी है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। दूसरा प्रश्न है, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है? वह कारण क्या क्या है? तो यह प्रकार से कारण इसके जो हैं वो 5 हैं। पहला है वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि क्षेत्र 1/3 भाग ही क्या होता है, सिंचाई है और शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर है। अभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है। दूसरा, खेतों के छोटे छोटे आकार और छोटे सीमांत किसानों की संख्या यहाँ पर अधिक है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेती का जो आकार है दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है और बिहार में चकबंदी का बहुत बड़ा अभाव है। भूजोत बिखरे हुए हैं और छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान ज़्यादा हैं। तीसरा है भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान वितरण भी भारतीय कृषि को प्रभावित करता है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया और स्वतंत्रता के बाद भू सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता आज भी है। चौथा है कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों से कर्ज लेते हैं और ऊंची सूद दर पर कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी और बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो सकता है। ऐसे स्थिति में वे ऋण नहीं लौटा पाते हैं। इसके कारण कृषि उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, जो हम लोग भी देखते हैं। पांचवा है कृषि विपणन। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादन को बिचौलिए या व्यापारियों के सस्ते दाम में बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनके उचित मूल्य नहीं देता है। फसलों की अत्यधिक उत्पादनता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचाया जाता है और न ही सही ढंग से बिक्री कर पाते हैं। इसलिए बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठाकर
अधिक मुनाफा कमाते हैं और कृषि इन कारणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आज हम लोग भारतीय कृषि प्रश्न उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।